राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर, HKRN को लेकर। भाई जहां पर भी मुख्यमंत्री साहब के प्रोग्राम हो रहे हैं वहां पर HKRN को लेकर एक अपनी बहन पढ़ी लिखी लड़की ने वहां पर खट्टर साहब से जनसंवाद किया और उस जनसंवाद के अंदर भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर वहां पर आवाज़ उठाई गई, लेकिन उस लड़की के हाथ से माइक छीन लिया गया। क्या था पूरा मसला, इस वीडियो के अंदर इन चीज़ों को लेकर पूरी डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जो HKRN के माध्यम से नौकरी पर लगे हुए हैं या जो भी दोस्त बेरोजगार हैं उन युवाओं तक जरूर पहुंचाएं। और क्या इस प्रदेश के अंदर भाई क्या बोलने का अधिकार नहीं है? क्या हम खट्टर साहब से कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते? अगर कोई सवाल पूछता है, चाहे वो CET से हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो HKRN का हो, लेकिन तभी खट्टर साहब को गुस्सा आता है और युवाओं के हाथ से माइक छीन लिया जाता है। आज यही माजरा मसला एक बार फिर खड़ा हुआ। ये ट्वीट है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया है। इस ट्वीट के अंदर क्या बताया गया, जब किसी की सुननी ही नहीं तो जनस्वाद का औचित्य ही क्या है खट्टर साहब। ये बात दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोली है, बिल्कुल सही बात है भाई। आज हरियाणा कौशल जो खट्टर साहब का जनस्वाद कार्यक्रम था, वहां पर एक बहन की तरह हजारों बेरोजगार युवा HKRN की धांधली के शिकार हैं। यह प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं का शोषण और उनकी मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का अड्डा है। सरकार द्वारा HKRN के चोर दरवाजे से कच्ची भर्तियां की जाती हैं, जिसको मर्जी भर्ती कर लिया जाए, जिसको जब मर्जी निकाल दिया जाए। न जॉब सिक्योरिटी, ना उचित वेतन, यह हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ है भाई। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, क्योंकि HKRN की ना तो कोई लिस्ट लगाई जाती, ना ही उसका कोई रिजल्ट निकाला जाता, ना ही ये बताया जाता कि भाई इस युवा के कितने नंबर थे और ये किस नंबरों के आधार के ऊपर इस बंदे को जॉब दी गई है भाई। ये है मसला पूरा का पूरा HKRN का। और जो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाएंगे भाई 2022 के अंदर टीचर भर्ती के, जो खट्टर साहब ने खुद बोला था कि आप लोग शॉर्ट लिस्टेड कर लिए गए हैं भाई टीचर भर्ती के लिए, लेकिन अभी तक उन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इस बात को लेकर एक लड़की ने भाई, एक अपनी बहन है, उसने खट्टर साहब से जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर सवाल पूछा, तो वहां से खट्टर साहब ने बोल दिया कि इसके हाथ से माइक छीन लो। ये पूरा मसला था। और वहां से ये भी बोला गया कि भाई HKRN के माध्यम से केवल रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं, नौकरी नहीं दी जाती। ऐसा भी खट्टर साहब ने खुद बोला है। तो क्यों भाई जनसंवाद करते हैं जब किसी युवा की सुननी ही नहीं? चाहे वो CET का मुद्दा है या हरियाणा कौशल रोजगार का मुद्दा है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, जब खट्टर साहब ने किसी की सुननी ही नहीं तो फिर क्यों जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं भाई। तो ऐसे ही आज का मसला आप लोगों को दिखाते हैं। और अब की बार पढ़े लिखे युवाओं को ही, जो आप लोगों के एरिया से बिलोंग करता है, उसको ही वोट दें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताएं, ताकि दोस्तों आप लोगों की हक की लड़ाई है उसको लड़ सके। अब क्या है मसला, यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। ये वो बहन है जो HKRN के लिए भाई CM साहब से अपनी आवाज़ लगाती है। सुनिए आप लोग यहाँ पर। मैं लाल दुकान को किस चीज में रजिस्ट्रेशन होता है। मैं बता रहा हूँ ना, HKRN में रजिस्ट्रेशन होता है। वो तो अपने पास 50,000 लोग का रजिस्ट्रेशन रखते हैं, जब कोई मांगे तब निकालेंगे। शॉर्ट लिस्ट किया गया था, अब तो शॉर्ट लिस्ट किया, लेकिन जब कोई अगला मांगेगा तब देंगे ना। बैठ जाओ इधर। तो यहाँ पर आप सभी दोस्तों ने देखा भाई, खुद इस लड़की के हाथ से माइक छीना गया। इन्होंने एक क्वेश्चन किया था और खट्टर साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इस लड़की को बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहीं पर भी प्रोग्राम है, अगर कहीं पर बेरोजगारी का मुद्दा या CET का मुद्दा या कहीं पर भी HKRN का मुद्दा उठाया जाता है, तो खट्टर साहब को ऐसे ही गुस्सा आता है और बच्चों को साथ करके बिठा दिया जाता है। कब तक बच्चों को अनदेखा किया जाएगा खट्टर साहब? कब तक बेरोजगारों के साथ ऐसा ही मजाक बनाया जाएगा आपकी सरकार में? अगर अब भी कोई बच्चा आपको वोट देता है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बच्चा आपके कार्यकाल से खुश होगा। कोई भी बच्चा आपके कार्यकाल से खुश नहीं है।
4 साल से लगातार कोई भर्ती नहीं हुई। 2 दिसंबर 2022 को इस बच्ची को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन आज तक इस बच्ची को जॉब नहीं मिली है। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अगर जो टीचर लगाया भी गया है उन टीचर को अभी तक एक बार भी सैलरी नहीं दी गई है दोस्तों। तो क्या खट्टर साहब, क्या आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करने की रह गई हैं, या सिर्फ आप लोग जनसंवाद कार्यक्रम के तहत बच्चों का शोषण कर रहे हैं? ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल जायज़ हैं आप लोगों के खिलाफ। अगर आप लोगों में थोड़ी भी शर्म है तो आप अपने मुद्दों पर ध्यान दीजिए, न कि जनता को भटकाएं। जहाँ पर भी कार्यक्रम होते हैं सिर्फ और सिर्फ आप मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं और आप धमकाकर उन बच्चों को बिठा देते हैं या पुलिस का डर दिखाकर उन बच्चों को वहाँ से दबाया जाता है। तो ऐसे ही सभी जानकारी के लिए दोस्तों अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना और खट्टर साहब का पूर्ण बहुमत से विरोध करना और एक भी सीट नहीं देना अब की बार यमुना पार दोस्तों। धन्यवाद।